हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 39 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2799 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी आसानी तरीके से आप इसको बना लोगे। आई एम प्रिटी श्योर जिन लोगों ने ऑलरेडी स्लाइडिंग विंडो का ख़ानदानी टेम्पलेट समझ रखा है उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ईजी होने वाला है। और इस तरह के प्रॉब्लम हमने काफ़ी बना रखे हैं। मेरे स्लाइडिंग विंडो का प्लेलिस्ट के क्वेश्चन बनाओगे तो ये बहुत ईजिली बन जाएगा आपसे। ओके, मोटिवेशन क्या है आज का? सक्सेस इज़ नॉट बिल्ट इन लाउडनेस, है ना। चिल्ला चिल्ला कर बोलने से सक्सेस नहीं मिलता। इट्स बिल्ट इन क्वाइट मॉर्निंग्स या फिर क्वाइट नाइट्स, जब आप जग कर पढ़ाई करते हो। स्मॉल विंस एंड कंसिस्टेंट फोकस। ओके, काउंट कंप्लीट सब अरेज इन एन अरे। यू आर गिवन एन अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. वी कॉल अ सब अरे ऑफ एन अरे कंप्लीट if the following condition is satisfied. The number of distinct elements in the sub array is equal to the number of distinct elements in the whole array. मतलब जो आपका इनपुट अरे दे रखा है ना, उसमें जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, मान लेते उसका काउंट सी था, तो आपके जो सब अरे है उस सब अरे में भी काउंट सी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, तब उस सब अरे को कंप्लीट सब अरे बोलेंगे, है ना। तो ऐसे सब अरे का काउंट निकालना है आपको। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 13122 है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस पूरे अरे में कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, उसका काउंट निकालो कितना हो जाएगा। इसमें 1 है, 3 है और 2 है, 3 यूनिक एलिमेंट्स है ना। तो अब अगर आप ध्यान दो, इस सब अरे को ध्यान से देखो, इसमें भी 3 यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। 1 3 1 2 2, इसमें भी 3 यूनिक एलिमेंट है ना। और फिर 3 1 2 2 3 1 2, इसमें भी 3 यूनिक एलिमेंट है। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखो 3 1 2 2, इसमें भी 3 यूनिक एलिमेंट्स है ना। तो देखो ये 4 सब अरे ऐसे हैं जिसमें भी 3 ही यूनिक एलिमेंट्स है। और याद करो एंटायर अरे में भी 3 ही यूनिक एलिमेंट्स थे, तो इसलिए इन सारे सब अरेज को कंप्लीट सब अरेज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, जैसे मान लेते ये वाला सब अरे को ध्यान दो, इसमें सिर्फ 1 और 2 है, तो यूनिक एलिमेंट 2 ही है इसमें ना। जबकि मुझे यूनिक एलिमेंट कितना चाहिए था, जितना इंटायर अरे में यूनिक एलिमेंट्स था। इंटायर अरे में कितने यूनिक एलिमेंट्स थे? 3 यूनिक एलिमेंट्स थे, है ना। तो मुझे वही सब अरेज चाहिए जिसमें भी 3 यूनिक एलिमेंट्स हो। ओके, तो देखते हैं। हमेशा की तरह ध्यान दो, सब अरे की बात हो रही है, उसमें काउंट की बात हो रही है ना। तो स्लाइडिंग विंडो हमेशा अपने ख्याल में आना चाहिए। और हमेशा की तरह स्लाइडिंग विंडो को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ख़ानदानी टेम्पलेट से सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों ने ऑलरेडी बना लिया इस प्रॉब्लम को। जैसे मान के चलते हैं, हमेशा की तरह हमारा टेम्पलेट क्या होता था? एक आई पॉइंटर यहाँ होता था और एक जे पॉइंटर यहाँ होता था, और जे भागता रहता था आगे, है ना। तो अब याद करो, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, आप जो भी सब अरे चुनते हो, मान लेते हैं आपने ये सब अरे चुना, तो आपको काउंट पता होना चाहिए कि इस सब अरे में काउंट कितने यूनिक एलिमेंट है और कोई भी नंबर कितनी बार आया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मैप लेना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप एक काम करना, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप सी निकाल लो कि इस पूरे अरे में कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, एक सेट लो, सेट में इस पूरे एलिमेंट्स को डाल दो, है ना। तो सेट में जब पूरे एलिमेंट्स को डालोगे तो सेट में क्या क्या आ जाएगा? 1 एक बार आएगा, 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा। ऑब्वियसली सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, तो सेट का साइज़ कितना है? 3 है। तो मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया कि टोटल 3 यूनिक एलिमेंट्स है इस पूरे एंटायर अरे में। ओके, ठीक है। अभी जेथ पॉइंटर यहाँ पर है मेरा, तो जे को 1 दिखा, तो मैप में मैंने डाल दिया कि हाँ भाई 1 जो है ना मुझे एक बार दिखा है। चलो ठीक है। तो क्या अभी मेरे मैप का साइज़ सी के बराबर है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैप का साइज़ अभी 1 है, मतलब अभी तक आपको सिर्फ एक ही यूनिक एलिमेंट मिला है, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड सब अरे, कंप्लीट अरे नहीं है ये। तो जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जे जब आगे बढ़ा तो 1 फिर से दिखा मुझे। अभी देखो मैप का साइज़ सी के बराबर नहीं है, मतलब अभी जो सब अरे आपको दिख रहा है आई से लेकर जे के बीच में, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सब अरे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 यूनिक एलिमेंट नहीं है ना। तो जे फिर आगे बढ़ेगा। अब इसको 2 देखा, तो मैप में मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। अभी मैप का साइज़ देखो तो 2 है, इसका मतलब इस सब अरे में 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं। और सही बात है, 1 और 2 2 यूनिक एलिमेंट है, बट मुझे 3 यूनिक एलिमेंट चाहिए। जे तो फिर यहाँ आ जाएगा। अभी भी 1 का ही काउंट बढ़ा है, तो मैप का साइज़ अभी भी 2 ही है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 2 ही यूनिक एलिमेंट मुझे मिला है। अब देखो जे जब यहाँ पर आया तो देखो
तीन एक और एंट्री आई, 3 की एंट्री, इसका फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया। अब देखो ध्यान देना, ये जो ये है अभी मैप का साइज़ देखो, मैप का साइज़ एग्जैक्टली सी के बराबर है, काउंट इज इक्वल टू 3 के बराबर है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि इस सबरे में, इस सबरे को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 3 यूनिक एलिमेंट्स हैं, तभी तो मैप में सिर्फ 3 यूनिक एलिमेंट ही आया है अब तक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कंप्लीट सबरे है। ओके, अब देखो ध्यान देना, 1,1,2,1,3, अभी हम इस सबरे को देख रहे हैं, ये कंप्लीट सबरे है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो सबरे है, अगर आप इसको बढ़ाओगे, देखो ये सबरे तो था, चलो ठीक है मान लिया ये कंप्लीट सबरे है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन यूनिक एलिमेंट्स का जो काउंट है वो 3 है। अब एक बात बताओ, इसमें आप फर्दर आगे कोई भी एलिमेंट डाल दोगे इस सबरे में, ए डाल दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स 3 के 3 ही रहेंगे, क्योंकि देखो उसमें ये पार्ट तो है ही जिसमें 3 यूनिक एलिमेंट था। तो इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, इस 2 को भी ऐड कर दूँ, तो देखो ए वाला भी जो सब अरे होगा ना, ये भी यूनिक होगा, गारंटीड है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें ये वाला पार्ट तो है ही अरे का, और इस पार्ट में यूनिक एलिमेंट 3 था, ठीक है। तो आगे मैं कोई भी एलिमेंट ऐड करूँ वो यूनिक सब अरे होगा ही होगा डेफिनेटली। देखो फिर या तो फिर मैं ये यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट को ऐड कर लूँ, है ना। तो देखो ये भी यूनिक सब अरे क्यों, कंप्लीट सब अरे क्यों होगा? क्योंकि देखो उसमें ये वाला पार्ट तो है ही, है ना, ये जो डब्बा वाला पार्ट है ये तो है ही उसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से यहाँ तक का अरे कंप्लीट सब अरे है, ठीक है, तो इतना का इंक्लूड करने के बाद आगे कोई भी एलिमेंट डाल दो, इसको डाल दो, 2 को डाल दो, या फिर 2 और 3 को डाल दो, तो जो अरे बनेगा वो कंप्लीट सब अरे बनेगा, है ना। तो मैं इसको देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जब अरे कंप्लीट सब अरे है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक का भी कंप्लीट सब अरे होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी कंप्लीट सब अरे होगा, है ना। तो ये आपको निकालना ज़रूरी है अभी आई को श्रिंक करने से पहले, क्योंकि आई को श्रिंक अगर कर दोगे अभी, है ना, तो अब देखो ये वाले सब अरेज मिस हो जाएंगे, ये वाले, है ना, ये वाला एलिमेंट ही मिस हो जाएगा। तो आई को अभी मैं श्रिंक नहीं कर रहा, पहले जैसे ही आपको पता चला कि ये आपका कंप्लीट सब अरे है, ये आई से जे, तो आप ये निकाल लो कि आई से जे को लेकर आगे और कितने एलिमेंट्स को हम अपेंड करके और सब अरेज बना सकते हैं, है ना। क्योंकि आगे आप कुछ भी अपेंड करो, मान लेते हैं आपने इस 2 को अपेंड किया, तो देखो 2 ही ना आएगा यहाँ पर, अभी भी देखो यूनिक सब अरे ही है, ये यूनिक एलिमेंट 3 ही है इसमें, है ना, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर आई से लेकर जे तक का अगर आई से लेकर जे तक में यूनिक एलिमेंट 3 है, ठीक है, तो आई से लेकर J+1, आई से जे तक में यूनिक एलिमेंट कितना है? 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है आई से लेकर J+1 तक में भी यूनिक एलिमेंट 3 होगा। सिमिलरली आई से लेकर J+2 तक में भी यूनिक एलिमेंट 3 होगा। सिमिलरली आई से लेकर J+3 तक में भी यूनिक एलिमेंट 3 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितने सब अरे बन सकते हैं आप खुद सोचो, सिंपल सा मैथ्स लगाना है, और इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। यहाँ से जहाँ तक का सब अरे, तो देखो ये सब अरे भी वैलिड है, ये सब अरे वैलिड है, तो 3 सब अरे मिल गया, है ना। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इतने, ये वाला एंडिंग पॉइंट हो सकता है मेरे सब अरे का, ये वाला एंडिंग पॉइंट हो सकता है मेरे सब अरे का, और ये भी एंडिंग पॉइंट हो सकता है सब अरे का, और स्टार्टिंग पॉइंट आई है, ठीक है। तो कितना एंडिंग पॉइंट है देखो, तो 3 एंडिंग पॉइंट है, जिसको निकालना बड़ा आसान है। टोटल एलिमेंट्स कितने n है, और याद करो आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ये j दिखा था, है ना। तो j के बाद जितने भी और एंडिंग पॉइंट्स है वो सारे वैलिड एंडिंग पॉइंट्स होंगे। तो n माइनस जे करोगे, ठीक है, यानी कि 7 माइनस जे का वैल्यू क्या है, जे अभी यहाँ खड़ा है ना, इंडेक्स नंबर 4 पर है, -4 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 एंडिंग पॉइंट्स वैलिड है ना। यानी कि आई मतलब ये आई है मान लेते हैं, और ये जे है, तो इंडेक्स नंबर 0 से 4 इज़ अ वैलिड सब अरे, है ना। इंडेक्स नंबर 0 से 5 इज़ अ वैलिड सब अरे, इंडेक्स नंबर 0 से 6 इज़ अ वैलिड सब अरे। तो 3 सब अरे मिल गया आपको, 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हमने क्या किया अपने रिजल्ट में,
एक सेकंड थोड़ा क्लीन कर देता हूँ उसको। हमारा जे यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने रिजल्ट में क्या ऐड किया होगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एन माइनस जे ऐड किया होगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब एक बात बताओ, जब ये वैलिड सब अरे था, ये वैलिड सब अरे था, ये वैलिड सारे हमने निकाल लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स आई जितने भी कंप्लीट सब अरेज बन सकते थे वो मैंने निकाल लिया। अब आई को मैं श्रिंक कर सकता हूँ, ठीक है। अब आई को जैसे मैंने श्रिंक किया तो देखो मेरे विंडो से ये 1 हट चुका है, तो मैं मैप से भी 1 का फ्रीक्वेंसी घटा दूंगा। तो 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने देखो 2 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विंडो में 1 2 बार है, 2 1 बार है, 3 1 बार है। सही बात भी है, दिख रहा है आपको साफ साफ टोटल। लेकिन अभी भी यूनिक एलिमेंट देखो एग्जैक्टली 3 है अभी भी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक वैलिड सब अरे है। तो देखो ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर ये वैलिड सब अरे है आई से लेकर जे, तो या इस आई से लेकर इस जे प्लस 1 तक के भी वैलिड सब अरे होगा, इस आई से लेकर इस जे तक भी ये भी कंप्लीट सब अरे है ना, क्योंकि यूनिक एलिमेंट अभी भी 3 ही होगा, है ना। ठीक है, तो फिर से मैं वही करूँगा, कितने निकल कर आ गए, एन माइनस जे, अभी भी जे यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 पर ही है ना। तो एन माइनस जे वापस से ऐड करेंगे, तो पहले एन माइनस जे जब ऐड किया था तो 3 ऐड हुआ था, अभी एन का वैल्यू, एन तो मेरा 6 है, जे मेरा अभी कितना 4 है, तो ठीक है, नहीं एन मेरा 7 है, तो 7 माइनस 4 दैट इज़ 3, यानी कि फिर से 3 और सबरे हमें मिल गया है, 3 + 3 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट आई से स्टार्ट मतलब इस आई से स्टार्ट होने वाले जितने भी कंप्लीट सबरे थे वो आपको मिल चुके हैं। तो अब आई को श्रिंक करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आई को मैंने श्रिंक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 को हमने मैप से हटा दिया, तो 1 का काउंट अभी 1 हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये मेरा सब अरे है ना। अब इस सब अरे में ध्यान दो, अभी भी यूनिक एलिमेंट कितने हैं, अभी भी यूनिक एलिमेंट 3 ही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि मैप का साइज़ देखो ना 3 है अभी भी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस आई से स्टार्ट होने तक, आई से जे तक वैलिड सब अरे है, तो आई से जे प्लस 1 भी होगा, आई से जे प्लस 2 भी होगा वैलिड सब अरे, तो नहीं ये 3 सब अरे और मिल गया। फिर से मैंने क्या किया, एन माइनस जे ऐड कर दिया, है ना, 7 माइनस 4 दैट इज़ 3, तो यहाँ पर प्लस 3 और हो गया, ठीक है। 3 3 3 6 3 9 सब अरे में मिल चुका है। अब जब मिल चुका है तो फिर से हम आई को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब जब आई को शिफ्ट किया तो ये 2 हट गया हमारे विंडो से, तो 2 को जब फ्रीक्वेंसी मैंने 0 किया तो ऑब्वियसली होता है हमें 2 को हटा देना चाहिए मैप से, तो 2 को मैंने मैप से हटा दिया। अब देखो मेरे मैप में ये क्या बोलना चाह रहा है, मेरा मैप, ये मैप ये बोल रहा है कि आई से जे तक का विंडो जो है ना अभी, उसमें सिर्फ 1 और 3 है। सही बात है, 1 और 3, तो यूनिक एलिमेंट का काउंट अभी कम हो चुका है ना, जबकि मुझे 3 चाहिए था। तो अब जे आगे बढ़ेगा, है ना, अब जे आगे बढ़ेगा। आई जब तक श्रिंक हो सकता था हमने आई को घटा दिया, बट आई अब इतना श्रिंक करवा दिया सब विंडो को, जब जिसकी वजह से मेरे पास यूनिक एलिमेंट अभी 2 ही हो गए हैं। तो जे जैसे ही आगे बढ़ा तो जे को यहाँ पर फिर से 2 मिला, तो फिर से मैंने 2 को मैप में डाला, है ना। अब देखो मैप का साइज़ वापस से 3 हो चुका है, मतलब इस विंडो में 3 यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे, एन माइनस जे, है ना। तो इस बार एन क्या है, एन तो मेरा 7 है, माइनस जे का वैल्यू इस बार 5 है, 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, 2 वैलिड सबरे मिल पाएंगे, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो 2 वैलिड सबरे कौन है। इस आई से स्टार्ट होने वाला यहाँ से यहाँ तक, इस आई से स्टार्ट होने वाला यहाँ से यहाँ तक, 2 वैलिड सबरे हैं, है ना। तो इस बार क्या ऐड किया है मैंने, इस बार मैंने +2 ऐड किया है, एन माइनस जे +2 आएगा इस बार, ठीक है। मतलब इसे आई से स्टार्ट होने वाले सारे कंप्लीट सबरे आपको मिल चुके हैं। तो अब आई को श्रिंक करो, आई को आपने श्रिंक किया तो ये हट गया हमारे विंडो से, तो 1 का फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 हो गया, तो इसको मैंने मैप से हटा दिया। तो अब देखो इस विंडो में यूनिक एलिमेंट सिर्फ 2 ही है, क्योंकि मैप का साइज़ 2 साफ साफ दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या, जे का काम आ चुका है कि जे अब नया एलिमेंट ढूंढे, तो जे अब आगे जाएगा। जे को 3 मिला, फ्रीक्वेंसी 2 किया इसने, बट अभी भी मैप का साइज़ सिर्फ 2 है, मतलब इस सब अरे में सिर्फ 2 ही यूनिक एलिमेंट है। तो जे आगे बढ़ेगा, जे जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हुआ हम यहीं पर रोक देंगे। तो हमेशा की तरह वही स्लाइडिंग विंडो वाला खानदानी टेम्पलेट हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नया हमने कोई भी नई चीज़ हमने नहीं की है, तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान है देखा जाए तो, हमेशा की तरह वही होगा। अभी देखो हमने जो ऊपर जो स्टोरी बताई मैंने आपको, उसको सिंपली आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। या तो आप वीडियो यहीं पर बंद कर सकते हो और आराम से जाके कोड करो। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेट में सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, ठीक है, और उसका साइज़ ले लेंगे। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। और हमेशा की तरह I0
J0 और एक मैप भी मैंने लेने बोला था ना, मैप, जिसमें मैं एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी रखूँगा, ठीक है। और हमेशा की तरह बिल्कुल वही कोड मैं यूज़ करने वाला हूँ, J<n, ठीक है। अभी J को जो भी एलिमेंट मिला है उसको मैप में अपडेट करो, मैप नम्स ऑफ J प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी। और इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर मैप का साइज mp डॉट साइज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है सी याद है, मतलब टोटल इंटायर अरे में जितने यूनिक एलिमेंट्स थे, अगर उसके बराबर हुआ, मतलब ये आई से लेकर जे तक का जो सब अरे है, इट्स अ वैलिड सब अरे, ठीक है। तो मैं रिजल्ट में क्या ऐड करूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एन माइनस जे, है ना। आई से स्टार्ट होने वाले सारे यूनिक सब, सारे आपको सब कंप्लीट सब अरेज मिल गए एन माइनस जे की मदद से, ठीक है। अब जब मिल गए हैं तो आई को हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस माइनस, नम्स ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी मैंने घटाई क्योंकि आई को मैंने शिफ्ट किया है ना। अब यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर इफ़ एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है तो उसको इरेज कर देना मैप से, एम पी डॉट इरेज नम्स ऑफ आई, इरेज कर दिया। और हाँ, आई को प्लस प्लस करना मत भूलना, हमेशा की तरह यही तो करते आ रहे हैं, ये श्रिंकिंग का लॉजिक होता है मेरा। इसी के दौरान रिजल्ट भी निकाल लिया हमने। और जब मैप का साइज़ एग्जैक्टली सी के बराबर अब नहीं है तो अब मेरा काम क्या रह गया, जे को प्लस प्लस कर दो, है ना, जे प्लस प्लस कर दो, बस दैट्स इट। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, कहानी ख़त्म, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। एन इजिकल टू नम्स डॉट साइज मैंने ले लिया। पहले तो निकालते हैं कि इस नम्स में टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि एक अनऑर्डर्ड सेट ले लो st, उसमें सारे एलिमेंट्स को डाल दो, बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, ठीक है। तो मुझे सारे यूनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, st का जो भी साइज होगा उतने यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ख़ानदानी स्लाइडिंग टेम्पलेट, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, जे इज इक्वल टू ज़ीरो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और अनऑर्डर्ड मैप लेना मत भूलना क्योंकि हर एलिमेंट की आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। फॉर फॉर नहीं, वाइल जे लेस देन एन, यही टेम्पलेट हम लोग हमेशा यूज़ करते आए। एम पी ऑफ नम्स ऑफ जे का प्लस प्लस किया, और अगर एम पी का साइज एग्जैक्टली इज इक्वल टू सी हो जाता है, मतलब ये आई से लेकर जे तक का जो सब अरे अभी आपको दिख रहा है वो कंप्लीट सब अरे है, ठीक है। तो मेरे रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू एन माइनस जे होगा, ठीक है। और जब जब कम सा आई से स्टार्ट होने वाले सारे वैलिड सब अरे आपको मिल गए तो आई को आगे शिफ्ट करो, उससे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो, आई में जो भी एलिमेंट है घटाया आपने। अगर इसका फ्रीक्वेंसी नम्स ऑफ आई का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको इरेज करने का टाइम आ गया, है ना, क्योंकि करंट विंडो में वो एलिमेंट अभी नहीं है, तो इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आई प्लस प्लस करना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप से बाहर निकलोगे तो जे प्लस प्लस करना कभी मत भूलना, रिटर्न रिजल्ट, ओके। एकदम नॉर्मल सा स्लाइडिंग विंडो का एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्लासिकल प्रॉब्लम है, ख़ानदानी टेम्पलेट वाला, है ना। सबमिट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट को आप दो बार से ज़्यादा विजिट नहीं करते हो, एक बार आई की वजह से विजिट किया, एक बार जे की वजह से विजिट किया, ठीक है। और यहाँ पर अनऑर्डर्ड सेट आपने लिया है, अनऑर्डर्ड मैप लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ ऑफ एन हो चुका है। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।